नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। नौकरी पेशा करने वालों की सैलरी का एक मोटा हिस्सा टैक्स भरने में ही चला जाता है। लेकिन अब टैक्स पेयर्स के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल न्यू टैक्स रेजीम में 8 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं कर व्यवस्था में और क्या बदलाव किए गए हैं। भारत में आयकरदाता को अपना टैक्स जमा करने के लिए दो विकल्प मिलते हैं। वह पुरानी कर व्यवस्था को चुनकर आईटीआर फाइल कर सकता है। इसमें टैक्स एग्जम्पशन और डिडक्शन का लाभ उसे मिलता है। वहीं नई कर व्यवस्था चुनने वाले आयकरदाता को ज्यादातर टैक्स छूट और डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता। न्यू इनकम टैक्स रिजीम अपनाने वालों की 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी को टैक्स फ्री करके उसे आकर्षक बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ ऐसे डिडक्शन हैं जो नौकरी पेशा कर्मचारियों को नई टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रेजीम में भी मिल सकते हैं। नई कर व्यवस्था चुनने वाले आयकरदाता दो डिडक्शन का लाभ जरूर उठा सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा है एनपीएस में नियोक्ता द्वारा दिए गए अंशदान पर डिडक्शन। इन दोनों ही डिडक्शन का लाभ उठाकर वेतनभोगी व्यक्ति अपनी कर देयता को काफी कम कर सकता है। अगर उसकी कुल सालाना आय 8 लाख रुपए है तो उसे एक पैसा भी आयकर के रूप में नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो कटौती है जिसे आयकरदाता की आय से काटकर अलग कर दिया जाता है और इसके बाद बची हुई आमदनी पर टैक्स की गणना की जाती है। नौकरी पेशा व्यक्ति को 50,000 रुपए तक की कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मिलती है। वहीं फैमिली पेंशनर्स को 15,000 रुपए की कर कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में दी जाती है। मान लीजिए कि किसी नौकरी करने वाले व्यक्ति की सालाना आय 8 लाख रुपए है। ऐसे में कुल पैकेज में 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिला तो उसके टैक्स की गणना 8 लाख की बजाय 7,50,000 रुपए पर होगी। इस छूट को पाने के लिए कोई भी कागज नहीं देना होता है। नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वाले आयकरदाता भी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर भरते समय स्टैंडर्ड डिडक्शन को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16 आईए के तहत वेतन पेंशन से होने वाली आय इनकम फ्रॉम सैलरीज पेंशन के हेड में क्लेम किया जाता है। फैमिली पेंशन को आईटीआर में अन्य स्रोतों से आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में रखा जाता है। एनपीएस में जमा राशि पर डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम के तहत नौकरी पेशा कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में जमा की गई रकम पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है। इसे पाने को कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त है कि एनपीएस में यह रकम नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के टियर आई एनपीएस अकाउंट में जमा की जानी चाहिए। दूसरे, यह राशि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के वेतन के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 14% की है। वेतन से अर्थ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता को मिलाकर बनने वाली राशि से है। नौकरी पेशा लोग इस डिडक्शन का लाभ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत ले सकते हैं। एनपीएस खाते में जमा की गई इस रकम का जिक्र फॉर्म 16 के भाग बी पार्ट बी ऑफ फॉर्म 16 में मिलेगा। 8 लाख तक आय हो सकती है टैक्स फ्री। इन दोनों डिडक्शन का लाभ मिलने के बाद सालाना 8 रुपए कमाने वाले नौकरी पेशा व्यक्ति की आय टैक्स फ्री हो सकती है। सालाना 8 लाख रुपए कमाई में से 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में घटाने के बाद उसकी टैक्सेबल आय 7.5 लाख रुपए रह जाएगी। अब अगर नियोक्ता कर्मचारी के टियर एक एनपीएस अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दे तो टैक्सेबल इनकम और घटकर 7 लाख रुपए रह जाएगी, जिस पर न्यू टैक्स रिजीम के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा।
उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।